सभी गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 16 दिसंबर, मंडे। हम करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। साथ ही साथ हम समझने वाले हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी को डिटेल्ड तरीके से, क्योंकि आज है मंडे। हर मंडे हम बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल वे में, और ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ उसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो आज मंडे है और हम करेंगे डिटेल वे में बातें 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में। गेम ऑफ परसेंटेज समझ में नहीं आ रहा है सर? आदर्श कुमार जी, गेम ऑफ परसेंटेज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियोस देख लीजिए। वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपको वीडियोस कहाँ अवेलेबल होंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। पोस्ट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें रोज की क्लासेस जो भी होती हैं वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती हैं और वो अपलोड होती हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आपको सीधा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आ जाना है और आने के बाद इस वीडियो वाले सेक्शन में आ जाना है, और आपको ये सारे वीडियोस दिख जाएंगे जितने भी सुबह से लेकर के शाम तक क्लासेस चलती हैं। वो सारे वीडियोस सारे ट्रेनर्स की यहाँ इस चैनल पे अपलोड होती हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे भी डाउट है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी किसी ने मुझसे पूछा गेम ऑफ परसेंटेज, वो भी सर्च करेंगे तो थोड़ा नीचे होगा बट मिल जाएगा इसी चैनल पे। और किसी का एक और कुछ सवाल था, मैं वो देख लेता हूँ। वर्जन 24 में एलटीपी कैसे कैलकुलेट करें? जी वो भी मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करें। चलिए वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास एक निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें मैं ये बताता हूं कि क्या क्या सिनेरियोज बने हैं और क्या क्या सिनेरियोज बनने वाले हैं, और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कहाँ से हमें सेफ ट्रेड मिला और अब सेफ ट्रेड कहाँ से मिल सकता है। इसी तरीके से मैं रिस्की ट्रेड भी बताता हूँ कि कहाँ से रिस्की ट्रेड हो सकता है और कहाँ से अभी बनने वाला है रिस्की ट्रेड। तो ये सारी बातें मैं करता हूँ अपने इस चैनल पे, निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो में। तो इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको डिटेल वे में बताता हूँ पहले 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में। राम मोहन जी, ये है 9:20 AM स्ट्रेटेजी पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्लास। तो अभी मैं आपको स्टॉक्स ऑप्शन के बारे में नहीं बता सकता हूँ। मैंने जो आपको दिखाया डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज, उसी में आप वीडियो सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक्सेल शीट की। यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हमारा जो 9:20 AM स्ट्रेटेजी के रूल्स हैं वो क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला हमारा रूल क्या है? पहला हमारा रूल है 9:20 AM स्ट्रेटेजी का कि वी डोंट हैव टू सी एनी शिफ्टिंग्स और वीकनेस। मतलब अगर हम ट्रेड कर रहे हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो हमें वीकनेस या फिर शिफ्टिंग कुछ भी नहीं देखनी है। कहाँ पे वीकनेस क्या है, वीक टुवर्ड्स टॉप है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या फिर कहाँ से कहाँ पे शिफ्टिंग हुआ है, ये सारी चीजें हमें कुछ भी नहीं देखनी है। अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं तो अब हमें ये नहीं देखनी है तो क्या देखना है, वो मैं आपको बताता हूँ दूसरे स्टेप में। ओनली वी हैव टू सी वी हैव टू सी historical data at 9:20 AM और at 9:21 AM। सिर्फ हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना है 9:20 पे या फिर 9:21 पे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका भी रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा।
आगे चल के। फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि हमें, अगर हम 920 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें शिफ्टिंग्स वगैरह कुछ नहीं देखनी है। सिर्फ हमें क्या देखना है, हमें देखना है हिस्टोरिकल डेटा। भले ही हम 10 बजे आ रहे हो मार्केट में, लेकिन हमें अगर 920 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, तो हम सिंपली हिस्टोरिकल डेटा खोल के देखेंगे, 9:20 का या फिर 9:21 का। अब वहां से क्या देखेंगे, वो मैं इसी में मेंशन करता हूँ। ओनली वी हैव टू सी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ऑन हिस्टोरिकल डेटा एट 9:21 AM और 9:20 9:20 AM और 9:21 AM। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये दोनों स्टेप सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है सेकंड स्टेप तक? चलिए, सभी को क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो हमें पता चल गया, मतलब दो लाइंस हमारे पास हो चुकी है। अगर हम 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का दो लाइन हमारे पास हो चुका है, ईयूएस और ईओआर। दो लाइंस और क्या होंगी, हम देखते हैं तीसरे स्टेप में। फोर मैजिकल लाइंस विल बी, पहले तो हो गया ईयूएस, ईओआर, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये हमारे पास दो लाइंस हो चुकी थी दूसरे स्टेप में ही। अब इसके बाद और दो लाइन क्या होगी, इसके बाद दो लाइन हो जाएगी यूएस -1 -1 एंड यूआर +1। फोर मैजिकल लाइंस विल बी यूएस, यूआर, यूएस -1 एंड ईओआर +1। ठीक है। अब इन चारों लाइंस में से हमारे पास रिस्की ट्रेड कहां से मिलेगा, सेफ ट्रेड कहां से मिलेगा, ये भी देखते हैं आगे। यूएस एंड यूआर will always will be always risky according to 9:20 AM strategy। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारे लिए हमेशा रिस्की वैल्यू रहेगी, और यूएस -1 एंड यूआर +1 will be always safe वैल्यू, इधर लिख देता हूं मैं, सेफ वैल्यू। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट? US and UR will be always risky value, and US -1 and UR+1 will be always safe value according to 9:20 AM strategy। इस स्टेप तक सभी को क्लियर है? चलिए, सभी को स्टेप तक क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर स्टेप के भी। अब हम सिक्स स्टेप पे आ जाते हैं, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। इफ वी आर डूइंग ट्रेड एट यूएस, जो कि रिस्की है। इफ वी आर डूइंग ट्रेड इफ वी आर डूइंग ट्रेड एट यूएस, जो कि रिस्की वैल्यू है, देन वी हैव टू डू एवरेजिंग एट US-1। इफ वी आर डूइंग ट्रेड एट यूएस, जो कि रिस्की है, देन वी हैव टू डू एवरेजिंग एट EOS-1। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? अगर हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ट्रेड लिया है और ट्रेड हमारे अगेंस्ट चल जाता है, यूएस जब भी हम लेंगे मार्केट ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा। जब भी हम यूएस से ट्रेड करेंगे, यूएस से हम हमेशा कॉल ही लेंगे। अगर यूएस से हमारे कॉल लेने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है, हमारे अगेंस्ट चल जाता है और आ जाता है US-1 पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे, तो हमेशा हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे एवरेजिंग करनी है, ना कि वहां से हमें
वहां पे हमें अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना है। ठीक है, हमें वहां से एवरेजिंग करनी है, ना कि हमें अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। अब इसके आगे, इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डू एवरेजिंग, देन वी कैन वेट फॉर सेफ ट्रेड। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है एवरेजिंग करने की, तो हम सीधा वेट कर सकते हैं US-1 का, और वहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डू एवरेजिंग एट US-1, देन वी कैन वेट फॉर सेफ ट्रेड, जो कि है US-1। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? एवरेजिंग क्वांटिटी कितनी होगी सुमित जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, एवरेजिंग क्वांटिटी कितनी होगी। एवरेजिंग क्वांटिटी डबल से ही करनी चाहिए हमेशा, उसमें प्रॉफिट में ही रहते हैं। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है, 7 पॉइंट तक सभी को क्लियर है। अब जैसे हमने देखा यूएस का, सेम चीज हम देखेंगे यूआर का भी। इफ वी आर डूइंग ट्रेड, इफ वी आर डूइंग ट्रेड एट यूआर, इफ वी आर डूइंग ट्रेड एट यूआर एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि रिस्क की वैल्यू है, देन वी हैव टू डू एवरेजिंग एट UR+1, UR+1। जैसा हमने देखा था यूएस में, वैसे ही हम देख रहे हैं यूआर में, और सेम चीज हमारा इसमें भी होगा, जो यहाँ था। एवरेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही होगा यहाँ पे। इफ वी डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डू एवरेजिंग एट US-1, से मैं कर देता हूं यहाँ UR+1, then we can wait for safe trade which is UR+1। चलिए, ये 9 पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? US-1 रिपीट हो गया है, कहाँ रिपीट हुआ है? If we are doing trade at US, then we have to do averaging at US-1। ठीक है, if we do not have capacity to do averaging at US-1, then we can wait for safe trade, जो कि है US-1। और यहाँ भी ठीक तो है प्रतीक जी? कहाँ हुआ है रिपीट? US-1 इसको कह रहे हैं क्या? चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ये रिपीट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वो सेफ ट्रेड वही है। चलिए, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी किसी को कोई डाउट? सारे लोगों को क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सभी को क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक तो हमने देख लिया कहाँ से हमें ट्रेड लेना है और कहाँ से हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब इसके बाद अब इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद हमारा टारगेट हम देखेंगे। टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट हमेशा एक डाइवर्जन का ही रहेगा, चाहे हम किसी भी इंडेक्स में करें। मतलब हम बैंक निफ्टी में करें, निफ्टी में या करें, या फिर फिन निफ्टी में करें, टारगेट विल बी ऑलवेज एट वन डाइवर्जन। अब एक डाइवर्जन वो कुछ भी हो, एक डाइवर्जन वो कुछ भी हो, हमें उस पे बुक कर लेना है सिंपली। टारगेट विल बी ऑलवेज एट वन डाइवर्जन। मतलब अगर हम यूएस से ले या फिर US-1 से ले, हम यूआर से ले या फिर UR+1 से ले, हमारा जो टारगेट रहेगा वो एक डाइवर्जन का ही रहेगा, जो कि होता है 50 पॉइंट्स। वो हमारा टारगेट एक डाइवर्जन का ही रहेगा। टारगेट सभी को क्लियर हो गया? टारगेट में किसी को कोई डाउट? चलिए, सभी को क्लियर है। अब हम
आ जाते हैं स्टॉप लॉस पे। एसएल बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसएल बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं सबको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में ही करना है, इसको हम स्टॉक्स में नहीं कर सकते हैं। ऊपर लिखा भी है 9:20 AM स्ट्रेटेजी रूल्स इन ऑल इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे। स्टॉक्स में इसे हमें नहीं फॉलो करना है। स्टॉक्स के लिए आपका ऑलरेडी आई डायरी ब्लास्ट है। चलिए, अब आ जाते हैं एसएल पे। एसएल मतलब स्टॉप लॉस विल बी सेम फॉर यूएस -1, सॉरी यूएस एंड यूएस -1। मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस है, चाहे हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लें या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से लें, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सेम ही रहेगा। अगर हम यूएस से लेते हैं और मार्केट हमारे अगेंस्ट आ जाता है यूएस -1 पे, तो यहाँ हम एवरेजिंग करेंगे। उसके बाद भी अगर अगेंस्ट जाता है, तो अब इस पॉइंट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे होगा। एसएल फॉर यूएस एंड यूएस -1 विल बी, ये ध्यान से देखिएगा, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और बोलते हैं सर 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो एसएल है वो बहुत ही लंबा है, लेकिन एसएल लंबा नहीं है। इस पॉइंट को सारे लोग ध्यान से समझेंगे जो मैं बता रहा हूँ। एसएल फॉर यूएस एंड यूएस -1 विल बी EOS -2। स्टॉप लॉस फॉर यूएस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 -20 पॉइंट्स, -20 पॉइंट्स इन निफ्टी, इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में और निफ्टी में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यूएस -2 -20 पॉइंट्स। ये सारे लोगों को क्लियर हुआ पॉइंट? ये इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? 12th वाले पॉइंट में चैट में सारे लोग एक्टिव रहे। 12th वाला पॉइंट सारे लोगों को क्लियर है? एसएल, एसएल फॉर यूएस एंड यूएस -1 विल बी यूएस -2 -20 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी। जिनको भी कंफ्यूजन है उनको अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा ना, तो उनको क्लियर हो जाएगा। जी सुमित जी, अभी मैं बताऊंगा ये। अभी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करूंगा, वो तो मैं आप लोगों को डिटेल में वे में बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ एक्सेल शीट पे। अभी फिर हम इसको ट्रेडिंग व्यू में भी देखेंगे, लाइंस ड्रॉ करके, और समझेंगे इस चीज को। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा यूएस यूएस -1 के लिए, वैसे ही हम देख लेंगे किसके लिए, वैसे ही हम देख लेंगे यूआर और UR+1 के लिए। एसएल फॉर EOR एंड EOR+1 विल बी, अब यहाँ पे जैसे मैंने किया था, ऊपर अगर आप देखेंगे ऊपर लिखा है यूएस -2 -20 पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। उसका अपोजिट कैसे? उसका अपोजिट UR+2 +20 पॉइंट्स। मतलब बॉटम के लिए हमें क्या स्टॉप लॉस चाहिए? बॉटम के लिए स्टॉप लॉस हमारा होगा यूएस -2 -20 पॉइंट्स, और टॉप के लिए हमारा क्या होगा? यूआर, सॉरी +2 होगा, मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है, प्लस UR+2 +20 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारे लोगों को? निफ्टी में और फिन निफ्टी में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, यहां तक क्लियर है? क्या होगा स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस हमारा होगा बॉटम के लिए यूएस -2 -20 पॉइंट्स, और टॉप के लिए UR+2 और +20 पॉइंट्स।
चलिए, ये हमने देख लिया निफ्टी और फिन निफ्टी का। अब हम देखते हैं यहाँ बैंक निफ्टी का। सेल फॉर यूएस एंड यूएस -1 विल बी सेम, वही रहेगा। यूएस -2 माइनस, जैसे हम निफ्टी में 20 पॉइंट्स कर रहे थे और माइनस एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे 20 पॉइंट्स, वैसे ही हम बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट्स लेके चलेंगे। रीजन, क्योंकि जो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस का जो गैप है स्ट्राइक प्राइस के बीच, वो निफ्टी से जस्ट डबल है। एक डाइवर्जन जो निफ्टी का होता है, उससे जो एक डाइवर्जन से जस्ट डबल है बैंक निफ्टी का डाइवर्जन। इसलिए हम जो एक्स्ट्रा 20 पॉइंट्स निफ्टी में लेके चल रहे थे, बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा 40 पॉइंट्स लेके चलेंगे इन बैंक निफ्टी। क्लियर हुआ सभी को? सारे लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ है? एस एल फॉर यूएस एंड यूएस -1 विल बी यूएस -2 -40 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हमारा टॉप का एस एल। एस एल एस एल फॉर यू आर एंड यू आर +1 विल बी यू आर +2 एंड +40 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। सारे लोगों को क्लियर हो गया ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने बताई है? कौन मैसेज कर रहा है भाई? कुबेर जी, ऐसे आप मैसेज करेंगे तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाऊंगा आपको। एक ही मैसेज को अगर आप 10 बार करेंगे तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाऊंगा। सर यूएस -1 एक चार्ट पे समझाते हैं सर, यूएस हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको बता दूंगा विनय पांडे जी, अभी मैं सारी चीजें आपको क्लियरिटी में बताऊंगा। कुबेर जी क्या लिखते हैं सर? ऐसे में एसएल बड़ा हो जाएगा। ऐसे में एसएल बड़ा नहीं होगा कुबेर जी, मैं आपको बताऊंगा अभी। सर एक्यूरेसी 50-50 है, ओवरऑल ब्रोकरेज चला जा रहा है, मैं एक वीक में देखा, क्या करें? अभिषेक जी, क्या आपने ये सारी चीजें फॉलो की थी जो मैंने बताई है अभी? चलिए, ये सारे पॉइंट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन जो भी मैंने बताया है, ये सारे पॉइंट्स में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? चलिए, ये सारे पॉइंट्स अब हम देखेंगे कहाँ पे? अब हम देखेंगे इन सारे पॉइंट्स को चार्ट में। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं अब, और हम करते हैं निफ्टी की। अब हम करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। 9:20 AM स्ट्रेटेजी के रूल्स के बारे में किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो अब हम इस बारे में सीधा नेक्स्ट मंडे बात करेंगे। तो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, सारे लोग लिख रहे हैं नो। नहीं, कुछ भी नहीं देखते हैं कुबेर जी, बस ये जो मैंने लिखा है बस यही सारी चीजें फॉलो करनी होती हैं। चलिए, अब हम करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। चलिए, अब हम आ जाते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पे और करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सिंपली हमें क्या करना है? हमें हिस्टोरिकल डेटा खोल लेना है और देखना है कि 9:20 पे या फिर 9:21 पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस किस वाले स्ट्राइक प्राइस पे है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे है सपोर्ट हो जाएगा और रेसिस्टेंस हो जाएगा वो। चलिए, यहाँ पे 9:21 पे देखते हैं। 9:21 पे हमारा रेसिस्टेंस कहाँ हमें दिख रहा है? हमारा रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 25,000 पे। और सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? सपोर्ट हमें दिख रहा है 24,700 पे। मैंने पहले ही मेंशन किया, कोई भी वीकनेस हमें नहीं देखनी है। क्या वीक टुवर्ड्स टॉप है या फिर कहाँ से कहाँ मार्केट शिफ्ट हुआ है, कुछ भी नहीं देखनी है। बस 9:20 या 21 पे हमें ये देखना है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है। चलिए, यहाँ पे हमें हमारा सपोर्ट दिख रहा है कहाँ पे? सपोर्ट दिख रहा है 24,700 पे। देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। वैल्यू आ रही है 24,668। तो सिंपली हमें यहाँ पे बस लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ हमें
लाइन ड्रॉ कर देना है 9:15। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें हमें जो लाइन ड्रॉ करना है सिर्फ और सिर्फ 9:15 से लेकर के 10:30 बजे तक ही लाइन हमें ड्रॉ करना है। अगर हमें 10:30 बजे तक एंट्री नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो हम फिर ट्रेड एंट्री नहीं लेंगे इसके अकॉर्डिंग। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर से। क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे? वैल्यू आ रही है 24668। 24668। 24668। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि है रिस्की। ये हमारा हो गया ईओएस जो कि है रिस्की। अब हमारा सेकंड कौन सा लाइन हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा लाइन ईओआर का एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू 25015। 25015। 25015। भले ही बहुत ऊपर है ये एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, लेकिन जो है हमें वही ड्रॉ करना है। कुछ भी नहीं कर सकते हम, जो है वही हमें ड्रॉ करना है। चलिए, अब हमारे पास दो मैजिकल लाइंस हो चुका है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का। अब तीसरी मैजिकल लाइन कौन सी हो जाएगी? तीसरी मैजिकल लाइन हमारी हो जाएगी यूएस -1। यूएस है यहाँ पे 24,700, तो -1 हो जाएगा 24,650। इसकी वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू है 24,617। 24,617 एंड 24,617। ये हमारा हो गया US -1 जो कि है सेफ वैल्यू। ये हमारे पास हो चुकी है तीन मैजिकल लाइंस। ये ईओआर है, इसको मैं लिख देता हूँ एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो कि रिस्की है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। अब चौथी लाइन कौन सी हो जाएगी? चौथी लाइन हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है 25,000 पे, तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 हो जाएगा 25,050 पे, जो कि वैल्यू आ रही है 25,063। 25,063। 25,063। ये है हमारा UR+1 जो कि सेफ है। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइन सारे लोगों को क्लियर है? अगर सपोर्ट से ट्रेड ले और सपोर्ट WTB हो जाता है, जसवंत सिंह जी मैंने पहली लाइन ही यही लिखी है भाई। आप ये देखिए ना, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, मैंने 9:20 AM स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले ही लाइन ये लिखी है। वी डोंट हैव टू सी एनी शिफ्टिंग और वीकनेस। कुछ भी वीकनेस हो हमें नहीं देखनी है। ओनली वी हैव टू सी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और हिस्टोरिकल डेटा एट 9:20 AM और 9:21 AM। बस यही हमें देखना है। वीकनेस या शिफ्टिंग हमें देखनी ही नहीं है। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइन सारे लोगों को क्लियर है? सर प्लीज रिपीट। UR+1। अरे UR+1 आप देखिए ना, अभिषेक सिंह जी, सॉरी अभिषेक वर्मा जी, आप यहाँ पे देखिए UR क्या है यहाँ पे। UR है 25,000, तो UR+1 क्या हो जाएगा? UR+1 हो जाएगा 25,050। इस पे क्लिक करेंगे, क्या वैल्यू आ रहा है? वैल्यू आ रहा है 25,063। मैंने क्या लाइन ड्रॉ की है? 063। 25,063 वही लाइन मैंने भी ड्रॉ की है। बट सर मैंने सारा रूल फॉलो किया है। ठीक है, देखते हैं अभिषेक सिंह जी। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइन सारे लोगों को क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है इन फोर मैजिकल लाइंस में? चलिए, सारे लोगों को क्लियर है, फिर अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब यहाँ देखते हैं। ये हमारा हो गया फोर मैजिकल लाइंस। अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे अपना स्टॉप लॉस। डाइवर्जन तो हमें पता है, टारगेट तो हमें पता है एक डाइवर्जन का रहेगा। अगर हम यू आर प्लस वन से ले रहे हैं तो हमारा जो एक डाइवर्जन होगा वो यू आर होगा। अगर हम यू एस से ले रहे हैं, यू एस माइनस वन से, तो हमारा जो एक डाइवर्जन होगा वो यू एस होगा। और अगर हम यू आर से ले रहे हैं तो यू आर के बाद जो भी डाइवर्जन, एक डाइवर्जन होगा, वहां बुक करेंगे हम अपना प्रॉफिट। और यूएस से भी एक डाइवर्जन ऊपर जो भी वैल्यू आएगी उस पर बुक करेंगे। अब स्टॉप लॉस पे हम आ जाते हैं। स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया था? स्टॉप लॉस मैंने बताया था यूएस -2 -20 पॉइंट्स। यूएस है 24,700, -1 हो जाएगा 650, एंड -2 हो जाएगा 600। इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 24,570। अब जब यूएस -2 की वैल्यू आ रही है 570, तो इसमें से भी हम 20 पॉइंट्स और माइनस कर देंगे इस वाले वैल्यू में से। इस वाले वैल्यू में से 20 पॉइंट्स और माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24,550। वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा बॉटम का। 24, क्या था, 550। 24,550, 24,550, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा बॉटम के लिए। यहां मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, एस एल फॉर यूएस एंड यूएस -1। अब जिन्होंने भी ट्रेड किया है यूएस से, अगर उनका ट्रेड आता है यूएस -1 पे, तो उनको एवरेजिंग करना है। और एवरेजिंग करने के बाद भी अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो इस वाले वैल्यू पे बुक करना है आपको। और जो भी लोग कह रहे हैं सर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। आप ये समझिए, अगर आप रिस्की वैल्यू से ले रहे हैं तो रिस्की वैल्यू का मतलब ही क्या हुआ, आप ये समझिए ना, कि अगर आपको लॉस होगा तो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का तो लॉस हो सकता है। रिस्की वैल्यू इसलिए यहाँ पे ये है। सेफ वैल्यू से अगर आप लेंगे तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो एज कंपेयर टू रिस्की वैल्यू कम है स्टॉप लॉस। चलिए, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं टॉप का। बॉटम का हमने देखा था यूएस -2, और टॉप का हो जाएगा UR+2। यूएस -2 बॉटम के लिए, UR+2 हमारा टॉप के लिए। UR+2 की वैल्यू क्या है? UR पहले मैं बता दूं 25,000 पे है। UR+1 हो जाएगा 25,050, और UR+2 हो जाएगा +1, ये +2 25,100। इसकी वैल्यू आ रही है 25,113। अब 113 वैल्यू आ रही है, तो इस वैल्यू में भी हमें +20 पॉइंट्स और ऐड कर देना है। मतलब अगर हम इसमें 20 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25,133। वही लाइन हमें यहाँ ड्रॉ कर देनी है, 25,133, 25,133। और इसका एस एल क्या, यहाँ लिख देता हूँ, एस एल फॉर यू आर एंड UR+1। चलिए, ये सारे लोगों को क्लियर है। एस एल, टारगेट, फोर मैजिकल लाइंस, ये सारे लोगों को क्लियर है। भगवान दास जी, वो जो फोर मैजिकल लाइंस आपको दिखती है ऑप्शन चेन में वर्जन 24 में, वो अकॉर्डिंग टू थ्योरी रहती है, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। लेकिन ये जो फोर मैजिकल लाइन है, ये एक जगह पे स्टक रहेगी। इसको चेंज आपको नहीं करना है। ये आप हिस्टोरिकल डेटा देख के वैल्यू ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जो हिस्टोरिकल डेटा पे अगर हम एक साल बाद भी हिस्टोरिकल डेटा पे जो वैल्यू देखेंगे वो सेम ही आएगा। वो चेंज कैसे होगा आप बताइए? मैंने बोला क्या कि अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी ड्रॉ करना है। मैंने क्या लिखा वहां पे? मैंने लिखा कि हमें 9:20 या फिर 9:21 पे देख के जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो देख के ड्रॉ करना है। अब वो मैं आज देखूं या फिर 10 साल बाद भी देखूंगा ना, तो वैल्यू वही आएगी। जो हो चुका है उसको आप नहीं बदल सकते हैं, जो वैल्यू है वो वैल्यू वही आएगी।
चलिए ये सभी को क्लियर है, तो अब हम आ जाते हैं। हाँ, इसमें सुमित जी हमें ट्रेड लेना है बस 10:30 बजे तक। मतलब ट्रेड लेना है इन द सेंस कि अगर हमें एंट्री मिल जाती है 10:30 बजे तक तो ही हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। रनिंग मार्केट में क्या करेंगे मैं नहीं समझा। अब जिन्होंने भी आज ट्रेड किया है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, उनको ट्रेड यहां से मिला। कितने बजे मिला? यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें पूरी वैल्यू नहीं मिली। यहाँ वैल्यू आ रही थी 670 की और यहाँ 680 से मार्केट रिवर्स हो गया। तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम किसको कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली इसको, 1025 वाले कैंडल को। 1025 पे जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा यहां से, जिन्होंने भी ट्रेड बनाया होगा, कितना ऊपर मार्केट गया है? यहां से मार्केट गया है 600, 668 से लगभग यहाँ ऊपर 705 तक। तो लगभग यहाँ ठीक है, एक डाइवर्जन हम इसको मान सकते हैं। जिन्होंने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक किया होगा ठीक है, जिन्होंने नहीं नहीं बुक किया होगा उनको अपने कॉस्ट पे ही बुक करना चाहिए यहाँ पे, इस वाले कैंडल पे 1050 या 1055 वाले कैंडल पे। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप यहाँ से देखेंगे 70 से लेकर के लगभग वो अपना एक डाइवर्जन उसने दिया। लगभग यहाँ से एक डाइवर्जन दिया। किसी ने लिया था क्या ये वाला ट्रेड? चैट सेक्शन में बताएं मुझे, किसी ने लिया था क्या? चलिए अनिकेत जी लिया था। अनिकेत जी आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ बताएं मुझे। आपने अपने कॉस्ट पे ही बुक किया या फिर आपने प्रॉफिट लिया? बढ़िया, क्या बात है, बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चार्जिंग में लगा देता हूँ लैपटॉप। चलिए अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। हम देखते हैं फिन निफ्टी का सेम जो मैंने किया निफ्टी में, हम फॉलो करेंगे फिन निफ्टी में भी। सिंपली हमें हिस्टोरिकल डेटा खोल लेना है 9:20 या फिर 9:21 पर, और ये देख लेना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे 9:21 पे फिन निफ्टी में हमें सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 24,800 पे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 24,703, जो कि बहुत ही नीचे आ रही है अपने नॉर्मल वैल्यू से। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है उस पे हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन। 10:30 बजे ही तक हमें ड्रॉ करने हैं। क्या वैल्यू आ रही थी? वैल्यू आ रही थी 24703, 24703, 24703। इसको कर देंगे ब्लू कलर से और इस पर लिख देंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि रिस्की है। दूसरी मैजिकल लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी? दूसरी मैजिकल लाइन हमारी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि है 25,000 पर ही। वैल्यू आ रही है 24,951, 24,951, 24,951। ये हमारा हो गया यूआर, जो कि है जिसकी अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए ये दो मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गई। अब तीसरी हो जाएगी EOS-1। EOS है 24,800 पे, -1 हमारा है 750 पर, इसकी वैल्यू आ रही है 24,647। जो भी वैल्यू आ रही है वो हमें ड्रॉ कर देना है। 24,647, 24,647। ये हमारा हो गया EOS-1, जो कि सेफ है। चलिए थ्री मैजिकल लाइंस हो गई। चौथी कौन सी हो जाएगी? चौथी हो जाएगी EOR+1। EOR है 25,000 पे, +1 हो जाएगा 25,050 पे। वैल्यू इसकी आ रही है 24,972।
24,972। 24,972। चलिए, ये ग्रीक्स की वजह से डिफरेंस आ रहा है वैल्यू में। यू आर की वैल्यू जो है वो आ रही है 951। यू आर +2 की वैल्यू, +1 की वैल्यू आ रही है 971। मतलब 20 पॉइंट का ही डिफरेंस आ रहा है। तो हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो डाइवर्जन होता है वो 50 पॉइंट्स का होता है। तो यहाँ भी हम ऐसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू हमें सही नहीं दिख रही है, यहाँ पे सिंपल हमें दिख रहा है कि यहाँ 951 पे हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस उससे 20 पॉइंट ही ऊपर है। अगर कभी ऐसा दिख रहा है तो सिंपली हमारा जो एक डायवर्जन होता है निफ्टी का और फिर निफ्टी का, वो होता है 50 पॉइंट्स का। तो सिंपली आप यूआर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे यूआर की जो भी वैल्यू आ रही है उससे आप 50 पॉइंट्स ऊपर UR+1 की वैल्यू मान के चल सकते हैं, अगर यहाँ पे कभी ऐसा आपको दिख रहा है तो। तो यहाँ मैं वही कर रहा हूँ। यू आर की वैल्यू है 951, UR+1 की वैल्यू मैं सिर्फ 50 पॉइंट्स और ऊपर मान ले रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमारा वैल्यू सही नहीं हमें दिख रहा है। 951 पे और 972 पे, मतलब 20 पॉइंट्स का ही डिफरेंस दिख रहा है, जबकि ये डिफरेंस 50 पॉइंट्स का होना चाहिए। क्यों 50 पॉइंट्स का होना चाहिए? क्योंकि जो फिन निफ्टी में और निफ्टी में हमारा जो स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप है वो 50 पॉइंट्स का है, इसलिए हम 50 पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से 50 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 25,001, 25,001, ये हमारा 50 पॉइंट्स ऊपर हो गया, जो कि TOR+1 है, और ये सेफ वैल्यू है अकॉर्डिंग टू 920M स्ट्रेटेजी। चलिए, ये 4 मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? 4 मैजिकल लाइन लगाते लगाते ट्रेड निकल जाएगा। नीलेश जी लिखते हैं, नीलेश जी मैं आपको समझाने के लिए अभी ऐसे स्लो तरीके में बता रहा हूँ। अगर मुझे आपको बताना होगा ना, अगर बताना नहीं होता ना, तो मैं फिर और फास्ट तरीके से आपको समझाता। लेकिन यहाँ और भी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ समझने आए हैं, तो उनके समझने के अकॉर्डिंग मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, ताकि सारे लोगों को क्लियर हो जाए। मैं अगर चाहूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मैं 2 मिनट में आपको बता दूंगा। बोलिए, मैं आपको बता दूं? मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे लाइन ड्रॉ करने में। मैं सिर्फ एक वैल्यू ड्रॉ करूंगा और उससे मैं पूरा 3 मैजिकल लाइन एक्स्ट्रा, और मैं स्टॉप लॉस भी ड्रॉ कर दूंगा। बोलिए, मैं वही करूं? मुझे क्या है, मैं 2 मिनट में करके चल जाऊंगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर। मैं यहाँ आप लोगों को समझाने बैठा हूँ, ना कि 2 मिनट में समझाने। अच्छे से डिटेल वे में समझाने बैठा हूँ, तो कृपया करके मुझे समझाने दे। और भी लोग यहाँ पे हैं जिनको आराम आराम से ही समझ में आता है। चलिए, ये हमारा 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ हो गया। अब मुझे क्या है, मैं जैसे बोला, अभी किसे बोला था ये ट्रेड निकल जाएगा? हाँ, नीरज जी ने। मैं देखिए, बिना वहां पे वैल्यू देके यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मैं बिना वैल्यू देके ड्रॉ करूंगा। मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे 001 है, इससे 50 पॉइंट्स ऊपर ले लूंगा, और इससे 20 पॉइंट्स और ऊपर, मतलब 70 पॉइंट्स ऊपर लेके मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूंगा। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूंगा 25,071 पे। अब आप बताइए, आपको समझ में आया क्या? मैंने कैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, आपको समझ में आया क्या? इसको मैं रेड कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ SL फॉर UR एंड UR+1। बताइए, आपको समझ में आया क्या? मैंने तो लिख दिया, मेरा क्या था, 2 मिनट भी नहीं लगा मुझे लिखने में। अभिषेक जी अनम्यूट करिए जरा। अभिषेक सिंह जी जरा अनम्यूट करिए। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई हो कि अनम्यूट करें? हेलो जी सर, बताएं। सर, ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ लेकिन इसमें वीक में नहीं हो पा रहा है सर, सर इसमें पहले मैं प्रॉफिट। समझा तो लूं, मैं आपके मैसेजेस को देख रहा हूँ, मैं समझा तो लूं। यहाँ तो और सर भी लोग मेरा समझ गलती रहे थोड़ा हैं। बताइएगा सर कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ मैं आखिर। ऑब्वियसली बताऊंगा, बट
यहाँ मैं समझा रहा हूँ आप उसको तो समझ लीजिए। ये आप सर मेरा उसको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट एक क्लियर है बार, ये। सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे ठीक है, मैं क्लियर है आपसे सर। बात कर लूंगा। मैं आपसे पहले ठीक मुझे ठीक है, ओके समझा सर। तो लेने ओके दीजिए। सर, आप ओके एक सर, ही ओके मैसेज सर। को 10 बार बताइए छापे जा रहे हैं। मेरा अच्छा, मैसेज पे सॉरी आपके सर, ध्यान सॉरी। जाएगा तो मैं कैसे समझा पाऊंगा? ओके, सॉरी सर, चलिए। एटलीस्ट मुझे समझा तो लेने दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा फिर। लेकिन बात करिएगा सर, जरूर। जी ऑब्वियसली मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक ठीक, ओके, थैंक ठीक यू। है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये मैंने कैसे ड्रॉ किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा है 951। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आ रहा है 951। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की वैल्यू हमने ड्रॉ की, यहाँ सही नहीं आ रहा है, तो इससे हमने 50 पॉइंट्स ऊपर लेके ड्रॉ कर ली एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू। अब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की +1 की वैल्यू जब नहीं सही आ रही है, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू नहीं सही आ रही होगी। देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, जो 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है, यहाँ 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो गलत आ रहा है। अगर ये वैल्यू सही आता तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो यहीं पे होता, लेकिन यहाँ पे 050 का जो रिवर्सल प्राइस है वो सही कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू ग्रीक्स। हो सकता है कुछ रहा हो ग्रीक्स में कंफ्यूजन, इसलिए ये वैल्यू सही कैलकुलेट नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हमने जो भी कैलकुलेट किया है यहाँ पे UR+1, UR+1 से मैंने क्या किया, मैंने 50 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा लिया। क्यों? क्योंकि UR+1 ये है, हमें क्या लेना है, UR+2 लेना है। तो UR+1 से 50 पॉइंट्स हमेशा ऊपर ही होगा रिवर्सल वैल्यू से UR+2। तो UR+1 आ रहा था 001, +50 051 आ जाएगा, और +20 पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा लेके 071 पे स्टॉप लॉस ड्रॉप किया है, इसलिए यहाँ पे 071 आ रहा है। ठीक है, ये सारे लोगों को क्लियर हो गया? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यूएस, नीचे का बॉटम का। सिंपली हमने क्या किया था, यहाँ से +70 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिया था, मतलब +50 और +20। वैसे ही हम यहाँ से अगर हमें करना है तो कर सकते हैं, यहाँ से देख के भी कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आ रहा है यहाँ से देख के भी कर सकते हैं, और यहाँ से US-1 से -70 पॉइंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग लगभग सेम ही वैल्यू आती है, 4-5 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे 650 में से 70 पॉइंट्स, तो लगभग 580 या 77 के आसपास आएगा, 577। -70 पॉइंट करेंगे तो 577। ठीक है, ये हो जाएगा एस एल और यूएस एंड US-1। चलिए, आज अगर किसी ने ट्रेड किया होता फिन निफ्टी में अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, तो उनको ट्रेड नहीं मिला होता, क्योंकि ये ना अपने यूआर तक गया पूरा, और यूएस तक तो ये बहुत ही दूर था। यूआर इसने टच नहीं किया, तो हमारा ट्रेड नहीं बना फिन निफ्टी में। निफ्टी में हमने देखा ट्रेड हमें मिला रिस्की वैल्यू से, फिन निफ्टी में हमने देखा ट्रेड ही नहीं मिला। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। अब आप लोग मुझे बताते जाइए यहाँ पे क्या करना है। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे क्या करना है, बैंक निफ्टी देखने के लिए हमें क्या करना होगा। बैंक निफ्टी देखने के लिए हमें सिंपली ओपन करना है हिस्टोरिकल डेटा बैंक निफ्टी का 9:21 या फिर 9:22 पे, और देख लेना है सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। तो अगर हम 9:21 पे हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही जगह पे है, जो कि है 53,500। तो जो हमारा फोर मैजिकल लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस,
एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि है 53,400 का पुट साइड का डाइवर्जन, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जो कि है 53,600 का कॉल साइड का डाइवर्जन। वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। वैल्यू आ रही है 53,344। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो रिवर्सल प्राइसेस आ रही है बैंक निफ्टी की, वो ड्यू टू ग्रीक सही नहीं आ रहे हैं। तो जो भी आ रही है हमें वही ड्रॉ करना है। चलिए इसमें देख लेते हैं। 10:30 बजे तक ही ड्रॉ करना है। क्या वैल्यू है? वैल्यू है 53,344, 53,344, 53,344। कर देते हैं ब्लू कलर से। ये हो जाएगा यूएस, जो कि है रिस्की। रिस्की। और यूआर देख लेते हैं। यूआर है 53,446, 53,446, 53,446। यूआर भी रिस्की है। चलिए दो मैजिकल लाइंस हमारे पास हो गई। तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी यूएस -1 जो कि वैल्यू आ 53,246, 53,246, 53,246। ये हो गया हमारा US-1 जो कि सेफ वैल्यू है। और UR+1 क्या है? UR+1 हो जाएगा 5345। क्या है? 53,545। इधर मैं लिख लेता हूँ UR+1 जो कि है सेफ। चलिए ये हमारा फोर मैजिकल लाइन हो गया। अब यहां से आप लोग मुझे देख के बताइए, चैट में अब सारे लोग एक्टिव रहेंगे, और मुझे देख के बताइए कि हमारा स्टॉप लॉस बॉटम का क्या होगा। अगर हमें बॉटम का स्टॉप लॉस निकालना है तो हमें कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस देखना होगा, किस वाले स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल वैल्यू देखना होगा बॉटम के लिए। मास्टर प्रशांत जी, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। मैं आपको बता दूंगा कि ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा। राजेश जी, मेरे इतने समझाने के बाद भी अगर लिख रहे हैं आप बॉटम के लिए, बॉटम के लिए 53,700, तो मैं क्या ही बोलूं अब। नहीं अनिल शर्मा जी, 1 कैसे हो जाएगा भाई? 53,300 होगा ना। US-2 होगा हमेशा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 होगा। इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 53,150, मान लेते हैं राउंड ऑफ में। अब बताइए इसमें से कितना पॉइंट माइनस होगा। US-2 की वैल्यू आ रही है 53,150। अगर 150 वैल्यू आ रही है तो कितना पॉइंट्स माइनस होगा? नहीं भगवान दास जी, नहीं भाई, 20 कहाँ। मैंने 20 निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए बताया है ना। बैंक निफ्टी के लिए मैंने 40 बता के रखा है आप लोगों को। 50 कहाँ से भाई? क्या ही आप लोग क्या कर रहे हैं आज। -40 पॉइंट्स होगा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे अगर वैल्यू है 53,150, तो -40 पॉइंट्स हो जाएगा, और इसका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो आ जाएगा 53,110। वही वैल्यू हम ड्रॉ कर लेते हैं। 53,110, 53
110, 53,110। इसको रेड कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं SL फॉर US एंड US-1। चलिए, ये बॉटम का हो गया स्टॉप लॉस। टॉप का क्या हो जाएगा? टॉप का UR +1 और +2। UR+2, क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यू आ रही है 53,645, और इसमें 40 पॉइंट्स और ऐड हो जाएगा। प्लस कर देंगे इस वैल्यू में, टॉप के लिए 40 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे। 40 पॉइंट्स इसमें ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 53,685। वो हमारा टॉप के लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। 53,685, 53,685। और यहाँ पे लिख देंगे HL फॉर UR एंड UR+1। चलिए, अब अगर आज हमने ट्रेड किया होता बैंक निफ्टी में, UR से हमें ट्रेड मिला, जिन्होंने भी लगा के रखा होगा उनका सीधा SL हिट हुआ होता यहाँ पे। और SL हिट होके भले ही वो नीचे आया, बट हमारा SL, हमें स्ट्रिक्ट SL रखना है यहाँ पे। तो जिन्होंने भी आज ट्रेड किया, चाहे वो रिस्की से ट्रेड किया हो चाहे वो सेफ ट्रेड किया हो, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। निफ्टी में हमने देखा, हमें रिस्की वैल्यू से एक अच्छा ट्रेड मिला। फिन निफ्टी में हमने देखा हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। और बैंक निफ्टी में हमने देखा कि हमें ट्रेड मिला, बट उस ट्रेड में हमारा SL हिट हुआ। चलिए, सारे लोगों को क्लियर है? स्ट्रिक्टली हमें यहाँ पे SL अगर हिट कर देता है तो हमें एग्जिट कर जाना है, हमें इमोशनल होके बैठे नहीं रहना है। जसवंत सिंह भाती जी लिखते हैं, सर इतने तो पूरा खाली हो जाएगा डीमेट खाता। ऐसा नहीं है जसवंत जी, आप करके देखिए, खाली नहीं होगा। और ये 9:20 AM स्ट्रेटेजी उनके लिए है जिनको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 समझ नहीं आता है, शिफ्टिंग समझ नहीं आता है, ये सारी चीजें समझ नहीं आती है। जिनको समझ आता है वो अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ट्रेड करे। जो भी लोग नए हैं, जिनको समझने में अभी दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है, उनके लिए है ये चार्ट, सॉरी, 9:20 AM स्ट्रेटेजी। सर प्लीज शो रूल्स शीट टू टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। नहीं, एसएल से फिर वापस नहीं लेना है मोहम्मद जी। अगर आपका एसएल हिट हो जा रहा है तो फिर आपको लेना ही नहीं है ट्रेड अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। चलिए फिर, सारे लोगों को क्लियर है जो भी मैंने बताया आज अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी? चलिए फिर, सभी लोगों को क्लियर है। मैं बता देता हूँ, जो भी लोग लेट से ज्वाइन किए हैं या फिर नहीं देख पाए हैं, उनको कहाँ से मिलेगा ये रिकॉर्डेड वीडियो, मैं बता देता हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए आप सिंपली आ सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पे, और सीधा आप वीडियो सेक्शन में आ सकते हैं वीडियो देखने के लिए। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि इस वाले चैनल पे अपलोड होगा। सेम डे पे वीडियो अपलोड हो जाता है और आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्षकेश इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे अपलोड करता हूँ निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि कहाँ से सेफ ट्रेड बन सकता है और कहाँ से रिस्की ट्रेड बन सकता है, किन किन सिनेरियोज में। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी है चैट सेक्शन में, जो कि आप देख सकते हैं, और वहां से चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। नहीं अब्दुल जी, वहां से ट्रेड फिर नहीं बनेगा। जी सुमित जी, मेरा रोज है क्लास, सेम टाइम पे है, और कल भी है। कल है आई थिंक 1:30 PM से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक है, जो भी टॉपिक है आपको व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज आ जाएगा।
चलिए फिर अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।